मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ अकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर हम बात करें आज के लेक्चर सीरीज में, तो हम आज के लेक्चर में अपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 6 के 6 क्वेश्चंस जो है वो पूरे डीपली अच्छे से आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जाके उनको देखना। देन मेरी ये रिक्वेस्ट तो आप सभी से ही है कि जो ये क्वेश्चंस है या ये एक्सरसाइज है, ये चल रही है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के बेस पे। तो अगर आप तक आपने इसका बेसिक ना देखा हो तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि पहले जाके एटलीस्ट इसका बेसिक तो जरूर देखें, कम से कम इसका बेसिक जरूर देखना है, फिर तब ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी चीज है, किसी का बेसिक अच्छे से तैयार हो गया तो ऑब्वियसली उसके क्वेश्चंस को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हर चीज आसान बनानी है, तो इसलिए मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनको जरूर जाके देखना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अगर आपको हमारी वीडियोस हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। वही पैटर्न रखना है, जितने भी एग्जांपल्स है ना स्टैटिक्स में, वही पैटर्न रखना है कि पहले एग्जांपल्स की रूपरेखा मतलब उसका फ्रेम तैयार करना है कि क्या है, कैसे है और क्या हमें प्रूफ करना है, ठीक है। उस हिसाब से फिर देन उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, देन उसमें क्या क्या एक लाइन का मीनिंग है फिर वो समझेंगे। द forcing acting at a point are such that if the direction of one is reversed, then the direction of the resultant is turned through a right angle. Prove that the forces must be equal in magnitude. और आज का जो ये एग्जांपल है टोटली लैंग्वेज में दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा आपको दिया हुआ ही नहीं है कि दो फोर्स ले लिए पी एंड क्यू, उनके बीच का मतलब कुछ इस तरीके से नहीं दिया गया कि पी की फोर्सेज है देन आपके लिए ये है। यहाँ पे पूरा टोटली लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 2 फोर्सेस, अब यहाँ पे हमें ये तो नहीं बोला गया कि कौन से 2 पी है, क्यू है, कौन से 2 फोर्सेस है। तो जैसा हमने अपने बेसिक में समझा था तो हम वही मान के चलेंगे कि यहाँ पे 2 फोर्सेस की बात की गई है। कितनी? 2 फोर्सेस की क्या की गई है यहाँ पे बात। 2 फोर्सेस की बात की गई, तो पहला फोर्स में पी मान लेती हूँ, दूसरा फोर्स में क्यू मान लेती हूँ, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फोर्सेस की बात की गई है, ठीक है। एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब मेरे पास क्या होता है, देखो इस तरीके से तो होता है, मेरे पास पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो इनके बीच का एंगल भी आता है नहीं आता, हम मान लेते हैं उसको अल्फा। ऑब्वियसली हम ये मान के चलते हैं कि मेरे पास पी और क्यू 2 फोर्सेस हैं, उनके बीच का जो एंगल हम बेसिक में मान रहे हैं वही चीज मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ जो हमने बेसिक में लेट की थी। दोनों के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा, क्लियर। अब वो बोल रहे हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ वन इज रिवर्स्ड, मतलब इन दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन क्या कर दे, हम रिवर्स कर दे, तब क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब यहाँ पे बात की गई, अब तक 2 फोर्सेस की बात चल रही थी, अब यहाँ पे एंट्री की गई है रिजल्टेंट की। तो भाई रिजल्टेंट भी तो इन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि आर है, R1 है, R2 है, R3 है, क्या है ना। तो हम अपनी साइड से इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मान लेते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट है आर। तो मैंने मान लिया कि ये वाला रिजल्टेंट आर है और आर जो हमारे पास पी से एंगल बना रहा, मतलब जो डायरेक्शन है मेरे पास थीटा, ठीक है। पी से जो एंगल बनाता है वो है मेरे पास थीटा। दिस इज द बेसिक, ओनली वही बेसिक है जो हमने पहले किया है, तो मैं पूरा का पूरा बेसिक के हिसाब से ही लेके चल रही हूँ। अब यहाँ पे जो चीजें चेंजेस बोली है लैंग्वेज में वो चीज हम समझेंगे। वो कह रहे हैं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ वन इज रिवर्स्ड, मतलब इन दोनों में से पी एंड क्यू में से किसी एक की डायरेक्शन क्या कर दी, हमने रिवर्स कर दी। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि मैं क्यू की पी तो एज इट इज रखूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं, उनमें तो ये चीज बोल दिया जाता था कि ये फिक्स इसकी ये सेम होता था, इसकी डायरेक्शन क्या करते थे, रिवर्स कर देते थे। तो हम क्यू की ही करके चलेंगे, क्योंकि जिस चीज में हमारी लैंग्वेज मतलब चल रही है उसमें हमें हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू की डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। अब क्यू की डायरेक्शन जब रिवर्स होती है तो उसमें
डायरेक्शन की वजह से क्या आ जाता है माइनस साइन, क्यू किस में चेंज हो जाएगा माइनस क्यू में, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज तो कंफर्म हो गया कि भाई मेरे पास दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आर है, ठीक है, और दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल अल्फा है, ये चीजें हम लेके चलनी है, नॉर्मली बेसिक है ना, और जो रिजल्टेंट आर है वो पी से जो एंगल बना रहा है वो थीटा, मतलब डायरेक्शन जो है वो थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, P मैंने एज इट इज रखा, Q को रिवर्स कर दिया, किसी एक को रिवर्स करना था तो मैंने क्या कर दिया, P को सॉरी Q को रिवर्स करा, Q को रिवर्स करते ही Q किस में चेंज हो गया माइनस Q में, ठीक है, माइनस साइन Q अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब देखो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, अभी मेरे पास क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ जल्दी फटाफट, क्या है थीटा। अभी रिजल्टेंट की यहाँ पे रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो है मेरे पास थीटा, अभी जो है वो मेरे पास थीटा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की टर्न थ्रू ए राइट एंगल, वो राइट एंगल से क्या हो जाती है टर्न हो जाती है। अब मेरे पास देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो थीटा है, अब वो राइट एंगल से क्या हो रही है टर्न, तो मतलब यहाँ आ रही है, दिस इज राइट एंगल, राइट एंगल से ये क्या हो गया टर्न हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास मतलब इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसे टर्न होगा, ठीक है। बात समझ आई, क्या बोला उन्होंने कि जैसे ही मैंने इसमें से किसी एक को की डायरेक्शन क्या की रिवर्स कर दी, मैंने क्या किया इसकी डायरेक्शन क्या कर दी रिवर्स कर दी, जैसे ही रिवर्स की डायरेक्शन तो मेरे पास जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो 90 जो है वहां से क्या हो जाती है टर्न हो जाती है, टर्न थ्रू ए राइट एंगल, राइट एंगल टर्न हो जाती है, ठीक है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे रिजल्टेंट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो कितने से टर्न हो रहा है, यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, अब जल्दी बताओ, पहले डायरेक्शन क्या थी थीटा, ठीक है, और जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन हुई तो वो कितने से एंगल से टर्न होगी 90 से, तो अब मेरे पास यहाँ से पूरी डायरेक्शन कितनी होगी बेटा, इतनी थीटा है, ये 90 है, तो कितनी हो जाएगी 90 प्लस थीटा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे था ना ऐसे आ गया, तो अब P से देखो कितना एंगल बना रहा, डायरेक्शन तो P से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इतना तो थीटा है, ये 90 एंगल, तो 90 प्लस थीटा, तो डायरेक्शन किस में चेंज हो गई 90 प्लस थीटा में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे हमें यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि दोनों फोर्सेस क्या है मेरे पास, दोनों फोर्सेस जो मेरे पास P एंड Q है मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनके जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड में वो इक्वल होंगे, मतलब मेरे पास P इक्वल टू मैंने क्या दिखाना है Q, ये दोनों फोर्सेस मेरे को क्या करने हैं प्रूफ करने हैं, ठीक है। प्रूफ ये मेरे को क्या करने हैं बेटा, प्रूफ करने हैं कि P इक्वल टू क्या होगा मेरे पास Q। तो आपको ये चीज आइडिया लगा कि हमने पूरा का पूरा पैटर्न है क्या हमारे पास क्वेश्चन में, पूरा का पूरा लैंग्वेज में है। सबसे पहले दो फोर्सेस है, तो हमने मान लिया कि P और Q मेरे पास दो फोर्सेस है, ठीक है, और उन वो दोनों क्या कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं एक्ट कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया वो जीरो पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या अल्फा है, और फिर हमने मान लिया कि भाई रिजल्टेंट की भी तो एंट्री हो रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है आर है, आर है, तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन क्या है थीटा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर वो बोल रहा है कि अगर हम इनमें से किसी एक को रिवर्स कर दे, तो मैंने मान लिया कि भाई मैं Q को रिवर्स कर रही हूँ, तो Q को जब मैं रिवर्स करूंगी रिवर्स इन डायरेक्शन, तो मेरे पास Q से क्या चेंज हो जाएगा माइनस के Q, जैसे ही माइनस के Q चेंज होगा मतलब रिवर्स करेंगे इन डायरेक्शन में, तब मेरे पास जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो 90 एंगल क्या हो जाती है टर्न हो जाती है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या थी थीटा और 90 और टर्न होगी, तो टोटल डायरेक्शन मेरे पास कितनी होगी अब 90 प्लस थीटा, क्लियर। इस वाले को एक बार और समझाती हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे ये P है ये R है, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा, मतलब जो डायरेक्शन थी वो थीटा थी, तो वो जब डायरेक्शन थीटा थी जैसे ही डायरेक्शन उसके वाले Q की रिवर्स करी, मैंने क्या करी Q की क्या करी रिवर्स करी, ठीक है, बात समझ आई, Q की रिवर्स डायरेक्शन करी, वैसे ही ये क्या हो गया टर्न हो गया 90 एंगल से, तो ये यहाँ था अब ये यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आने के बाद यहाँ पे कितना एंगल बन गया 90, तो मेरे पास अब आर यहाँ पे मतलब इसकी डायरेक्शन जो है ना ये यहाँ से ऐसे टर्न होके यहाँ पहुंच गया, तो अब P से कितना एंगल बना रहा है 90 प्लस थीटा, तो यही चीज मैंने आपको दिखानी थी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मेरे पास 90 प्लस थीटा हो गया। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखने वाली हूँ, ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई कि ये चीज मुझे गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूफ ये करना है, क्लियर, सबको क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने ये चीज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ, तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। अब सॉल्यूशन में आप क्या मानोगे, देखो यहाँ पे बोल रखा टू फोर्सेस, तो यहाँ पे हमें दो फोर्सेस बोला गया है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ये दोनों फोर्सेस क्या किए अपने लेट, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे लेट टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट एन एंगल एंड एक्ट एन, एक मिनट
act an एंगल अल्फा। मेरे पास दो फोर्स है P एंड Q, वे एक्ट कर रहे हैं एन एंगल अल्फा पे, ठीक है, क्लियर। एंड आर बी द रिजल्टेंट, आर क्या माना हमने उसका, इन दोनों फोर्सेस का, आर बी द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। P एंड Q जो दो फोर्सेस है, R क्या है उनका, रिजल्टेंट है ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। एंड द डायरेक्शन ऑफ R, मतलब R किसका, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज थीटा, वो क्या है मेरे पास, थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या माना, दो फोर्सेस है मेरे पास P एंड Q, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ, मेरे पास दो फोर्सेस है P एंड Q, वो दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है। एक्ट एन ए पॉइंट एंड द एंगल बिटवीन, ऐसे लिखना चाहिए था, है ना, ये चीज ज्यादा सही रहती, या इस तरीके से एक्टिंग एट ए एंगल अल्फा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज एक्टिंग एट एंगल अल्फा, ठीक है। या तो ये लिख लो कि दोनों फोर्सेस क्या है, एक्टिंग कर, मतलब दोनों फोर्सेस जो है वो उनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, या इस तरीके से आप लिख सकते थे कि टू फोर्सेस है P एंड Q, वो एक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, देन एंगल बिटवीन देम अल्फा, ठीक है। जैसे भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस चीज को चेंज कर दिया, द टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एंगल अल्फा, ठीक है, दोनों जो है उस पे वो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास P एंड Q ये आ गया, दोनों के बीच का एंगल अल्फा आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि R क्या है इन दोनों का, रिजल्टेंट, R जो है इन दोनों का क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट है, और जिसकी डायरेक्शन जो है वो है मेरे पास थीटा, ठीक है। ये चीज थी कि P और Q मेरे पास दो फोर्सेस है, इन दोनों का रिजल्टेंट R है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मेरे पास क्या है, डायरेक्शन बताओ जल्दी फटाफट, थीटा, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास जो R की बात हो रही है, एक मिनट यहाँ पे बताती हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास R की बात हो रही है, लेके, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाले में हमारे पास क्या होता है, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर प्लस के 2PQ cos अल्फा, जहाँ अल्फा दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात होती है तो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आएगा P, सॉरी P नहीं Q sin अल्फा अपॉन P प्लस के Q cos अल्फा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या है कि पहले ये था डायरेक्शन थीटा थी, फिर जैसे ये हुआ तो डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो पूरा जो खेल है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे जो खेल खेल रहे हैं पूरा का पूरा, वो डायरेक्शन के इर्द गिर्द घूमने की, पहले डायरेक्शन थीटा थी फिर ये हुई, तो हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये होगा, डायरेक्शन वाला, ये वाला मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बात समझ आई किस तरीके से आपने नोटिस करना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होना है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि डायरेक्शन पहले थीटा थी फिर चेंज होगी 90 प्लस थीटा में, ठीक है। तो हमारे पास जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ डायरेक्शन के बेस पे चल रही है, क्लियर। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे डायरेक्शन वाला। देन तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं लिखूं तो tan थीटा इक्वल टू Q sin अल्फा अपॉन P प्लस के Q cos अल्फा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कि जो मेरे पास पहली चीजें हैं, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज थीटा, मतलब जो ये चीजें दी गई हैं कि P Q मेरे पास दो फोर्स हैं, एक ही पॉइंट पे वो एक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है मेरे पास, रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन थीटा है, ठीक है। तो इस चीज से मेरे पास ये निकल के आ गया। अब मेरे पास आगे क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मेरे पास जो है यहाँ पे Q की जो डायरेक्शन है, QB जो है मेरे पास वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ QB, लेट देखो यहाँ पे मैं ये चीज बताती हूँ, यहाँ पे ये चीज का पोर्शन कर लिया हमने, ठीक है। अब हम ये वाला पोर्शन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने देखो उन्होंने बोला था डायरेक्शन ऑफ वन, मतलब किसी एक की, ठीक है। तो यहाँ पे P की भी कर सकते हैं, पर मैंने क्या करना है, Q की करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो Q से Q की डायरेक्शन रिवर्स होगी इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लेट करके चलेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ Q बी रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो करेंगे लेट, वो क्या करेंगे, लेट द डायरेक्शन ऑफ Q, Q की डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास, क्या होगा, बी रिवर्स्ड,
बी रिवर्स्ड, क्योंकि डायरेक्शन क्या है मेरे पास, रिवर्स है, हमने लेट कर लिया, इसका मतलब दैट इज जो मेरे पास क्या आएगा, क्यू इज चेंज टू माइनस क्यू, क्योंकि अगर क्यू की डायरेक्शन रिवर्स हो गई मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, वो ऐसे जा रहा था वो ऐसे जाने लगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तब मेरे पास क्या क्यू किस में चेंज हो जाएगा, माइनस क्यू में। माइनस साइन क्या शो करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में अब जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्यू किस में चेंज हो जाएगा, माइनस क्यू में। अगर मेरे पास क्यू की डायरेक्शन रिवर्स है, क्यू चेंज हो गया माइनस क्यू में, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, देन तब द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, द डायरेक्शन of the resultant of the, मेरे पास डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट is turned through 90 डिग्री, ये चीज लिखा हुआ है देखो। अगर मेरे पास क्यू की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो वो चीज हमने लिख दिया कि क्यू चेंज हो जाएगा माइनस क्यू में, तब डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज टर्न थ्रू राइट एंगल, राइट एंगल की जगह लिख दिया मैंने 90 डिग्री। तो आपको कहीं और से लाइन नहीं लिखी है, जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है वही लाइन लिखी है कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो टर्न हो जाएगी थ्रू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है, डायरेक्शन क्या होती है रिजल्टेंट की, थीटा, तो थीटा मेरे पास इज थीटा चेंज्ड टू किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा थीटा, 90 प्लस थीटा में। तो थीटा चेंज टू थीटा प्लस, ठीक है, क्लियर है। और कैसे चेंज होगा वो चीज समझ आ गई है। देखो ये मेरे पास थीटा है, जैसे ही 90 एंगल उन्हें टर्न किया तो मेरे पास डायरेक्शन क्या होगी, थीटा प्लस 90। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि थीटा चेंज टू थीटा प्लस, यहाँ पे थीटा ये सही से लिख लेना ऐसे, थीटा प्लस, ठीक है, 90 डिग्री, क्लियर। अब जब देखो डायरेक्शन चीजें चेंज हुई है तब मेरे पास डायरेक्शन क्या आएगी, देखो यहाँ पे भी किसकी क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लगेगा वो मेरे पास वो डायरेक्शन वाला ही लगेगा। यहाँ पे भी देखो डायरेक्शन चेंज हुई तो डायरेक्शन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। अब जो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, चेंज करके उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख रही हूँ, मेरे पास होता है tan थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ये मेरे पास होता है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने थीटा की जगह क्या रखोगे बेटा, थीटा प्लस 90, थीटा प्लस साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस माइनस के क्यू कॉस अल्फा, ये मेरे पास यहाँ से आ गया। मैंने क्या किया, जो मेरे पास फॉर्मूला होता है उसमें जो डायरेक्शन दी थीटा की जगह ये चेंज हो गया और क्यू की जगह माइनस क्यू हो गया, सिर्फ वो चीजें मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी, और सब चीजें एज इट इज, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से 90 प्लस थीटा क्या होता है मेरे पास, फटाफट बताओ क्या होता है, 90 प्लस थीटा मेरे पास होता है 90 प्लस थीटा होता है मेरे पास कॉट थीटा, वो भी माइनस, क्यों, जब हमारे पास ये होता है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारे पास देखो 90 तो ये हो गया, ठीक है, और 90 प्लस थीटा मतलब कुछ ना कुछ एंगल ऐड होगा तो मेरे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वैसे ही बना दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास कोई थीटा एंगल होगा तो दिस इज 90 प्लस थीटा, तो ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो मेरे पास क्या होता है, माइनस, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे 10 90 प्लस थीटा मतलब माइनस के कॉट थीटा, तो ये चीज ध्यान रखना। मैंने वही चीज बोली थी कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं, कौन से में कौन सा माइनस होता है, ये सब चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव साइन, और 10 का चेंज हो जाता है जब 90 प्लस थीटा करते हैं या 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये चेंज होते हैं, 10 जो होता है वो चेंज होता है कॉट में, तो मेरे पास 10 चेंज हो गया कॉट में और एंगल थीटा, ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस के क्यू साइन अल्फा, क्यू माइनस के साइन अल्फा अपॉन पी प्लस माइनस माइनस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है, मेरे पास आ गया ये माइनस के क्यू साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस पी माइनस के क्यू कॉस अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे बात समझ, मेन चीज आपको ये चीज समझ होना चाहिए, 10 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा करते हैं 90 प्लस थीटा करते हैं, हमेशा 10 चेंज होता है कॉट में, तो 10 चेंज हो गया कॉट में, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो 10 जो होगा वो नेगेटिव में होगा, तो इस वजह से नेगेटिव साइन और थीटा एंगल, ठीक है, क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर आप देख रहे होंगे, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट
दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पोर्शन दिया हुआ था कि हमें क्या करना है, अब जो प्रूफ करना है वो करना है P इक्वल टू Q, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन की मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो इन्फॉर्मेशन से मेरे पास एक ये पोर्शन आया है, दूसरा पोर्शन आया ये। अब इन दोनों की हेल्प से हम कैसे P इक्वल टू Q करें वो चीज हम सॉल्व करते हैं। सोचते हैं किस तरीके से, अगर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये क्या है tan थीटा, और जी पहले वाले में क्या बैठा है इधर tan थीटा, इधर वाले में क्या बैठा माइनस के cot थीटा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, मैं ये कर रही हूँ हटा, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज आ गई, यहाँ तक ये चीजें पोर्शन समझ आ गया। अब देखो मेरे को जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मेरे को P इक्वल टू Q, ठीक है। अब मेरे पास एक तो ये जो हमने अपनी साइड से लेट किया था अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, ठीक है, और ये है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब इन दोनों सिचुएशन से जो हमारे पास इक्वेशन आई है, एक से ये आ गई, दूसरे से ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों की हेल्प से हमें P इक्वल टू Q क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सिंपल सी चीज अगर आप देख रहे हो तो पहली इक्वेशन जो है उसमें क्या है, tan थीटा इक्वल टू है Q sin अल्फा अपॉन P प्लस के Q cos अल्फा। यहाँ पे मेरे पास है ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, P इक्वल टू Q दिखाना है। तो इनको किस तरीके से हैंडल करें कि मेरे पास P इक्वल टू Q मतलब सॉल्व होके आ जाए। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे cot थीटा बैठा है, वहां पे tan थीटा बैठा है, तो cot यहाँ पे tan थीटा बैठा है, तो tan थीटा को मैं ये चीज पता है हमें tan थीटा cot थीटा में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा जो होता है वो मेरे पास हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ये होता है, ठीक है। क्लियर, ये चीज पता है, एक दूसरे के वो होते हैं, ठीक है। तो tan थीटा को हम ये पता है हमें कि 1 ये क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं tan थीटा, ठीक है, और cot थीटा, तो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं से आइडिया लग रहा है कि cot थीटा और tan थीटा के अगर आपस में मैं इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास सॉल्व होके आंसर में यहाँ पे मतलब इधर की साइड जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि tan थीटा और cot थीटा में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन के cot थीटा। इसको मैं इधर ले गई तो इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो इक्वल टू क्या आ रहा है 1। तो मेरे पास इधर वाला जो ये वाला पोर्शन है, इधर वाला मेरे पास 1 बन जाएगा। तो शायद से जो हमें प्रूव करना है वो चीजें हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास क्या है यहाँ पे tan थीटा, इक्वेशन सेकंड में क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे होता है ना मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग है कुछ, यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई इधर वाले की इधर वाले के साथ और इधर वाले की इधर वाले के साथ। तो ये चीज होती है इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ। वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि मेरे पास क्या होगा tan थीटा मतलब इधर वाले की इधर वाले के साथ इधर वाले की इधर वाले के साथ। तो tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू वहां पे मेरे पास क्या है Q sin अल्फा अपॉन P प्लस के Q cos अल्फा। यही मेरे पास पहले उसमें जो फॉर्मूला है ये Q sin अल्फा अपॉन P प्लस के Q cos अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड में है वो ये वाला पोर्शन है, तो इसको यहाँ पे क्या मेरे पास Q sin अल्फा अपॉन P माइनस के Q cos अल्फा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से आ गया। मैंने क्या किया दोनों इक्वेशंस की क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा tan थीटा cot थीटा आ गया और यहाँ से 1 के मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो इधर वाले की पोर्शन इधर वाले के साथ और इधर वाले की इधर वाले के साथ, ठीक है। ये चीज समझ हो गया ना, इक्वेशन में ऐसे होता है इधर वाले की इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई इधर वाले की इधर वाले के साथ, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो tan थीटा cot थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन tan थीटा। ये चीजें होती है, ठीक है। आई नो अभी मैंने बताया भी है तो उससे भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ। फिर भी मैं वैसे दिखा रही हूँ कि cot थीटा और tan थीटा में रिलेशन होता है। तो cot थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा के, तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, और जो ये नीचे वाला बैठा है एज इट इज P प्लस के Q cos अल्फा और P माइनस के Q cos अल्फा, ये एज इट इज बैठा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन के cot थीटा, ठीक है। अगर मुझे cot की जगह या तो tan की जगह रख लो tan थीटा की जगह रख लो 1 अपॉन cot थीटा, तब भी कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया cot इधर ले गई तो हम cot भी लिख सकते हैं 1 अपॉन के tan थीटा, ठीक है। ये इधर चला गया ये इधर आ गया, तो इसलिए मैंने cot थीटा की जगह रख दिया 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ने बताया कुछ और था यहाँ पे लिखा किसी और ने। आप कैसे भी कर लो आंसर तो इधर की साइड 1 ही आएगा, ठीक है। क्लियर, तो अगर मैं आगे देखूं तो मेरे पास आगे इधर की साइड आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है Q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में P प्लस के Q cos अल्फा और P माइनस के Q cos अल्फा,
ठीक है, देखो तो पी है क्यू कोस अल्फा क्यू कोस अल्फा। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो आप देख रहे होंगे सेम 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 सेम, पर चेंजेस क्या है प्लस और माइनस के। तो ये चीज मेरे पास फॉर्मूले में आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है ये, पहले का स्क्वायर माइनस के दूसरे का स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या है यहाँ पे पी, क्यू साइन स्क्वायर अल्फा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब एक्स की जगह क्या है मेरे पास पी, तो पहले का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर क्यू कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो बाय दिस फॉर्मूले से हमने ये चीजें लिख दी। आपको लिखना हो तो साइड में ये फॉर्मूला मेंशन कर देना इधर की साइड कि हमने इस फॉर्मूले से ये चीज लिखी है, एक्स प्लस के वाई और एक्स माइनस के वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब ये पूरे पोर्शन को उठा के मैं इधर ला रही, क्योंकि ऐसे होता है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के क्यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो पी इधर अकेला बैठा सिर्फ क्यू क्यू, तो क्यू को क्यू के पास ले जाओ ना भाई, जो जिसकी फैमिली का उसी के पास उसको पहुंचा दो। जब ये अपनी फैमिली के पास जाएगा तो इधर माइनस इधर जाके प्लस, तो क्यू साइन स्क्वायर अल्फा इधर माइनस में इधर जाके प्लस में, तो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो पी स्क्वायर, अब देखो क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन, रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा। किसी को कोई डाउट? अब ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। किसके इक्वल होता है ये मेरे पास, ये पूरा का पूरा होता है 1 के इक्वल। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर, सिर्फ एंगल सेम होना चाहिए यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, तो दोनों का तो इस पूरे की वैल्यू होती है मेरे पास इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे से यही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो p इक्वल टू क्या, यही चीज हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमें इसको हैंडल करना था। सिंपल सा था, पूरा का पूरा लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ था। तो ये हमने अपनी बेसिक नॉलेज जो हमने शुरू में बेसिक पढ़ा उसके हिसाब से कि पी क्यू दो फोर्स है, इनका रिजल्टेंट आर है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा है और इसकी डायरेक्शन जो है पी से जो है वो थीटा है। ठीक है, क्लियर। तो मैंने बोला कि किसी एक को चेंज करो, तो मैंने क्यू को क्या कर दिया, मतलब चेंज में रिवर्स कर दिया। क्यू को जैसे ही रिवर्स किया तो क्यू की जगह क्या चेंज हो गया, माइनस के क्यू, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब जैसे ही इसको रिवर्स किया तो हमारे पास रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो 90 एंगल से क्या हो जाती है, टर्न होती है। तो पहले मेरे पास डायरेक्शन थीटा थी, अब 90 से टर्न होगी, तो 90 प्लस थीटा मेरे पास डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे मेरे पास देखो घूम फिर के क्या था, डायरेक्शन पहले ये थी फिर ये हो गई, तो यहाँ पे हमें आइडिया हो गया कि डायरेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो डायरेक्शन वाला एक फॉर्मूला ये है जो हमारा होता है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने चीजें चेंजेस की, क्यू की जगह माइनस क्यू और थीटा की जगह थीटा प्लस के 90 सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, उन दोनों इक्वेशन से मुझे निकालना था p इक्वल टू क्यू। तो मुझे पता है tan cot में क्या रिलेशन होता है, तो दोनों की प्रोडक्ट करके हमारे पास यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इनका क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, कि मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, बट आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे ये चीज लिख लेना कि tan 90 प्लस के थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था यहाँ भी माइनस आता, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर। तो tan 90 प्लस थीटा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 90 माइनस या 90 प्लस, तो हमेशा मेरे पास tan चेंज होता है कॉट में। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा 90 प्लस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है मेरे पास नेगेटिव। ठीक है, और थीटा एंगल, तो माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो उस हिसाब से। तो आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, और हमें मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, देन मोटिवेट करते रहिए। अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो मैं आप सभी से फिर अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास इनको शेयर करें। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।